आज हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं विश्व की सभ्यताएं। उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का कालखंड 10,000 ईसा पूर्व था। कितना था कालखंड? 10,000 ईसा पूर्व। कहाँ थी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता? कहाँ थी? इराक में। कहाँ थी? इराक में। किन नदियों के मध्य थी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता? टिग्रिस तथा यूफ्रेटिस नदियों के बीच। इन्हें दजला तथा फरात भी नदियां कहते हैं। कौन नदियों के बीच? टिग्रिस तथा यूफ्रेटिस नदियों के बीच ये सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, जिन्हें दजला तथा फरात नदियां भी कहते हैं। यह सभ्यता कैसी थी? कैसी? यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के भाग। मेसोपोटामिया 4 सभ्यताओं के मिलने से बनी है। देखते हैं कौन कौन सी सभ्यता है। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैलेंड्रिया की सभ्यता। कौन कौन सी सभ्यता है? सुमेरियन सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कैलेंड्रिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता से मिलकर मेसोपोटामिया की सभ्यता बनी हुई है। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। बल्कि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, बल्कि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित है? झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेबीलोन में झूलता हुआ बगीचा। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश सिकंदर ने किया था। किसने किया? सिकंदर ने। और यहाँ पर ग्रीक सभ्यता को लागू कर दिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश करके यहाँ ग्रीक सभ्यता को थोप दिया गया। अगली सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का कालखंड 2100 ईसा पूर्व है। कितना है? 2100 ईसा पूर्व। यह सभ्यता कहाँ थी? मिस्र के रेगिस्तानों में। कहाँ थी मिस्र की सभ्यता? मिस्र के रेगिस्तानों में। किस नदी के किनारे थी? नील नदी। किस नदी के किनारे थी? नील नदी के किनारे। इसीलिए इस सभ्यता को नील नदी की देन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नील नदी की देन। मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन भी कहते हैं। प्रवर्तक। मिस्र की सभ्यता का प्रवर्तक कौन था? फिरौन। यहाँ का राजा फिरौन था। मिस्र की सभ्यता का प्रवर्तक भी यहाँ का सम्राट फिरौन था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ। किसका किसका? पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ममी का विकास हुआ। पिरामिड देखते हैं, पिरामिड क्या होता है। पिरामिड पिरामिड मिस्र के पिरामिडों में वहां के राजाओं को दफनाकर रखा गया है। मिस्र के पिरामिडों में वहां के सम्राटों और राजाओं को दफनाकर सुरक्षित तरीके से रखा गया है। इसका फर्श चौकोर होता था। इसका फर्श कैसा? चौकोर होता है, परंतु इसका जो ऊपरी भाग होता है वो त्रिकोण की तरह नोकदार होता है। पिरामिड का ऊपरी भाग नोकदार शिखरों की तरह, पर्वत के शिखरों की तरह होता है। इसकी ऊंचाई 400 से 500 फुट होती है। कितनी होती है? पिरामिड की ऊंचाई 400 से 500 फुट तक होती है। इसकी दीवारें कैसी होती हैं? ढालू। इसकी दीवारें ढालू टाइप की होती हैं। ममी किसे कहते हैं? ममी। मिस्र के लोग अपने पूर्वजों के मृत शरीर को एक मोटे कपड़े में रासायनिक लेप लगाकर उसी कपड़े में लपेटकर ताबूत में रख देते थे। इसी को ममी कहते हैं। ममी किसे कहते हैं? मिस्र के लोग अपने पूर्वजों के मृत शरीर को क्या करते थे? रासायनिक लेप लगाकर एक मोटे कपड़े से लपेटकर लकड़ी के ताबूत में बंद कर रख देते थे, जिसे ही ममी कहते हैं। ममी किसे कहते हैं? अपने पूर्वजों के मृत शरीर पर लेप लगाकर उसे ताबूत में बंद करके रख देने को ही ममी कहते हैं। और वो क्यों रखते थे? क्योंकि उनका मानना था कि वो पुनर्जीवित होंगे, इसीलिए वो अपने पूर्वजों को रासायनिक लेप लगाकर और मम्मी की तरह बंद करके रख देते थे। अगली सभ्यता है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का कालखंड है 600 ईसा पूर्व। कितना है रोम की सभ्यता का कालखंड? 600 ईसा पूर्व। ये कहाँ थी? कहाँ विकसित हुई? इटली में। किस देश में? इटली में। रोम की सभ्यता किस देश में थी? इटली में।
कैसी सभ्यता थी? यह एक सबसे विकसित सभ्यता थी। रोम की सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। आज भी इसके अवशेष सुरक्षित हैं जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र बने हुए हैं। ठीक है, आज भी इसके रोम की सभ्यता के आज भी इसके अवशेष बचे हुए हैं जो कि पर्यटन का आकर्षण केंद्र बने हुए हैं। महान राजा, इसके महान राजा कौन थे? जूलियस सीजर और ऑगस्टस। कौन से राजा थे? जूलियस सीजर और ऑगस्टस। इसी समय रोम के पोप ग्रेगोरी, कौन? पोप ग्रेगोरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की आविष्कार किया। इसी समय रोम के पोप ग्रेगोरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का आविष्कार किया, जिसमें 2 महीनों के नाम अपने राजाओं के नाम पर रखे, जो इस प्रकार हैं: जूलियस से जुलाई और अगस्टस से अगस्त। पोप ग्रेगोरियन ने अपने 2 महीनों के नाम कैलेंडर में 2 राजाओं के नाम से रखे, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई और अगस्टस के नाम पर अगस्त। ये दोनों महीनों के नाम अपने राजाओं के नाम पर रखे थे। अगली सभ्यता है फारस की सभ्यता, जिसका कालखंड है 500 ईसा पूर्व। फारस की सभ्यता जिसका कालखंड कितना है? 500 ईसा पूर्व। यह सभ्यता ईरान देश में विकसित हुई। किस देश में? ईरान देश में। फारस की सभ्यता कहाँ की सभ्यता है? ईरान देश की सभ्यता है। फारस की सभ्यता कहाँ की है? ईरान देश की। इस सभ्यता के लोग की भाषा फारसी थी। इस सभ्यता के लोगों की भाषा कैसी थी? फारसी थी। फारस के सभ्यता जो थी, इस सभ्यता में रहने वाले लोगों की भाषा फारसी थी और धर्म पारसी था। इस सभ्यता के लोगों का धर्म पारसी था। इस सभ्यता का विनाश सिकंदर ने किया था। फारस की सभ्यता का भी विनाश किसने किया? सिकंदर ने। फारस की सभ्यता का विनाश किसने किया? सिकंदर ने। अगली सभ्यता है पीली नदी सभ्यता। इसका कालखंड है 5000 ईसा पूर्व। पीली नदी सभ्यता को हांगो नदी सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता चीन देश में विकसित हुई थी। कहाँ विकसित हुई थी? चीन में। और किस नदी के किनारे? हांगो नदी के किनारे। इसीलिए इसे हांगो नदी सभ्यता भी कहते हैं। इसी के साथ सभ्यता का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।